जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आया हूं मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में सेकेंड चैप्टर जो पोलिनोमियल है उसके कुछ भी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर हम इतने ऑब्जेक्टिव को कर लेते जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पोलिनोमियल चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन मिनट। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि घात एक वाले बहुपद को कहलाते हैं, यानी एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? वन मिनट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। जैसे कि हमारे पास एक रैखिक बहुपद दिया है और हम सब लोग को पता होगा कि रैखिक बहुपद जो होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है। ओके, क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। और हम सबको पता है जिस घात का, यानी कि जितने घात वाले बहुपद होंगे उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। ओके, यानी हमारे पास ये है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि जिसका मैक्सिमम पावर एक हो, तो इसका शून्यक भी कितना होगा? एक ही होगा। और वो शून्यक क्या होगा? किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता तो हम बराबर के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ए एक्स इज इक्व टू, डायरेक्ट हम लिखते हैं एक्स इज इक्व टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो ये क्या हो गया? एक्स का वैल्यू हो गया, और जो एक्स का वैल्यू निकल के आता है वही मेरा उस बहुपद का शून्यक होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि रैखिक बहुपद का आलेख होता है। आप लोग को ध्यान रखना इन बातों को कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। हो सकता है ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, या हो सकता है ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, बट वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि सरल रेखा होगा। ओके, यानी आपको ये ध्यान रखना कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। ओके, यहाँ पे आंसर ये यहाँ पे होगा सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है? आप सब लोग को पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस का बी। ओके, यानी इसी को हम मानक रूप भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात बहुपद का घात होता है। अब देखिए द्विघात बहुपद बोल रहा है, जो बहुपद होता है जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर जो होता है वही उसका घात होता है। ओके, तो हमको पता है कि द्विघात की बात हो रहा है यहाँ पे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसलिए इसका घात कितना होगा? 2। तो याद रखना होगा हमें कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो भी 2 होगा, और उसका जो घात होता है वो भी कितना होगा? वो 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। बस अभी अभी हम आपको बताएं वो कितनी होगी? 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। बस अभी बताएं हम आपको, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ओके, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, इसी को हम व्यापक रूप बोलते हैं, इसी को हम मानक रूप बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द्विघात बहुपद का आलेख होता है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका आलेख जो होता है वो परवलय होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, परवलय होगा वो, क्योंकि परवलय कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए, या आपको ऐसा दिख जाए बनते हुए, या आपको ऐसा दिख जाए। ठीक है, ये इसी को हम परवलय बोलते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, यानी ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो एक क्या होता है? वो एक परवलय होता है, पैराबोला होता है, इंग्लिश में उसको पैराबोला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन द्विघात बहुपद है? सिंपल सी बात है,
द्विघात बहुपद। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुपद का बस इतना ही पहचान है कि हम लोग जानते हैं कि बहुपद जो होता है वो बीजीय व्यंजक होता है, ओके। लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक में यूज होने वाले वेरिएबल यानी कि चर जो होता है यूज, उसका पावर कितना क्या होना चाहिए, पावर एक होल नंबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हमारे पास है 2x² प्लस का 4x माइनस का 6। अब हम क्या देख रहे हैं, हमको वेरिएबल पे ध्यान होना चाहिए। वेरिएबल का पावर यानी कि चर जो हमारे पास बहुपद यानी जो हमारे पास बीजीय व्यंजक दिया है उसमें यूज होने वाले वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो क्या होता है प्राकृतिक संख्या में हम जब जीरो को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है एंड सोन तक जाता है, उसमें अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो हमारा जो ग्रुप तैयार होगा वो पूर्ण संख्या का ग्रुप तैयार होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने बताया कि जैसे ही किसी बीजीय व्यंजक का में यूज होने वाले वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब वो जीरो से स्टार्ट हो सकता है, मिनिमम जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो, ओके। यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 दिख रहा है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो x पावर 0। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये आराम से ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास इसके में यूज होने वाले वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। और जिस किसी भी बीजीय व्यंजक के पावर यूज होने वाला वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद कहेंगे। बस इस बात को ध्यान रखना है। इसमें देख लीजिए कौन ऐसा दिख रहा है, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये आप इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, x + 1/x है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा प्लस का 2। ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी अभी आप पढ़े हैं कि पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। एक होल नंबर है, -2 जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी इसको देखेंगे, हमारे पास क्या है x² + √2x। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम वेरिएबल के पावर को चेक करेंगे, हमें कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। यानी उसी के पीछे जो भी कोफिशिएंट वगैरह छुपा रहेगा या कोई भी कोफिशिएंट रहता है, गुणांक जो भी रहेगा, उसके पावर को हमें नहीं चेक करना, चेक हमें वेरिएबल के पावर को करना होता है, ओके। यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है, अब आपका कहने का मतलब होगा कि सर √2x भी तो है, तो हमें √2 से मतलब नहीं है, हमको पावर किसका चेक करना है, हमें पावर जो है वेरिएबल के टर्म्स को चेक करना है, ओके। यानी इसको हम लिखने के लिए हम लिख सकते हैं x² प्लस का ऐसे लिख सकते हैं 2/1/2, या इसको ऐसे रहने दीजिए √2x, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये बहुपद का पहचान है, इसके पावर कुछ नहीं तो पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, बहुपद होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि हमारे पास c है, c जैसे हमारे पास दिया हुआ है x + 2, अगर हम x को हटाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और x² हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि पावर एक फ्रैक्शन है, और मैंने पहले बता दिया कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट तो वैसे भी साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि ये है ही नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, सिंपल सी बात है, बहुपद कौन नहीं है, ये हमारे पास बहुपद है, ये भी बहुपद है जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं यानी अचर बहुपद बोलते हैं, ये भी हमारे पास बहुपद है, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बात आता है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, 2√x + 3, ओके। और आपको पता होना चाहिए, हम अभी बताए हैं कि 2 √x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 प्लस का 3, और ये पावर में क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया। और कभी भी किसी भी बहुपद के फ्रैक्शन में यानी कि पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर के अलावा कुछ भी होगा, अगर वो फ्रैक्शन में दिख जाए, आपको इंटीजर में दिख जाए, तो कभी वो मतलब बहुपद नहीं होगा, ओके। तो ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात बहुपद x - 5x + 6 का शून्यक। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे। द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप लिखना चाहेंगे, व्यापक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का मेरे भाई, वो होता है ax² + bx + का c, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे घात 2 है तो इसका शून्यक भी 2 होगा। अब हमें पता नहीं कि इसका शून्यक क्या होगा, तो इसी के लिए हमने नाम दे दिया कि एक हमारा शून्यक बी निकल के आएगा, सॉरी अल्फा निकल के आएगा, दूसरा बीटा निकल के आएगा। ये दोनों एक्चुअली इसका शून्यक है, मीन्स इसमें यूज होने वाला वेरिएबल x है, उसका x का वैल्यू होगा, यानी जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका उतना शून्यक निकलता है। इसका कहने का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो वेरिएबल मैक्सिमम पावर होता है उसका पावर जितना भी होता है वही उसका उतना उसका शून्यक निकलता है, मीन्स x का जो वैल्यू होता है वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है, ओके। इन बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला इसमें से इनका शून्यक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ उसको लिख दीजिए, x - 5x² प्लस का 6। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, प्लस का -5x² प्लस का x प्लस का 6, ओके। अभी हमारे पास बहुपद निकल के आ गया।
जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ध्यान रखेंगे कि x का 2 वैल्यू आएगा। क्या आएगा? x का 2 वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा। ओके, और यही x का 2 वैल्यू, x का 2 वैल्यू हमारे पास जो भी निकल के आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा, यानी एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने का क्या तरीका है? आपको पता होगा कि जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स हो, एक्स स्क्वायर जो कॉफिशिएंट होता है और जो लास्ट टर्म होता है उस दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ताकि प्लस या माइनस करके प्लस बीच वाला आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए अगर 6 को 6 5 30 होता है, यानी कि 6 पंचे 30 होता है। अगर हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 आएगा। और एक x यहाँ पे दिख रहा है, यानी एक तो लिखा नहीं रहता इसलिए x है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का, माइनस ही रहने दीजिए यहाँ पे, माइनस का 5, 1 मिनट, प्लस का 6x प्लस का 6। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस 5x हमको कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस का 1। ओके, अब यहाँ पे हम हमें क्या दिख रहा है? इसमें x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। ओके, और x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे माइनस का 5x प्लस का 6। अब ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। ओके, अब इस फैक्टर को क्या करेंगे? इसका शून्यक निकालना है। किसी भी बहुपद का जब भी आपको शून्यक निकालना हो, बस उसको कुछ नहीं करना, उसको एक 0 के बराबर हम रख देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है? x प्लस 1। ओके, हम थोड़ा सा बना देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोसेसली करने का प्रयास किया। ओके, प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ओके, यानी कि यही हमारा क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया, यानी कि हमारे पास शून्यक निकल के आया। क्या निकल के आया? हमने पहले बता दिया, जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। ओके, और आपको देखने को भी मिल रहा है 1, और इसका क्या हो जाएगा? 6/5। अब देखिए ऑप्शन में अगर दिया है तो बस यही आंसर होगा, और ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1, 6 सॉरी क्या दिया हुआ है? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो -1, 6/5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। देखिए x का वैल्यू जो हमें निकल के आया उसको हम शून्यक कहते हैं। शून्यक का मतलब ये होता है मेरे भाई कि x का या वेरिएबल, उस पोलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको अगर हम उस पोलिनोमियल में रखेंगे तो पोलिनोमियल हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, उसी को हम शून्यक कहते हैं। ओके, यानी कि चर का वह मान जिसको अगर हम बहुपद के अंदर रखते हैं तो बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? वो बहुपद मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, उसी को हम शून्यक कहते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो ये दोनों वो वैल्यू है मेरे भाई जिसको अगर आप इस बहुपद के अंदर रखते हैं, कहाँ गया मेरा बहुपद? ये बहुपद, तो 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। देखिए -1 है तो x की जगह पर रखिए, तो यहाँ पे रख देंगे -1, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस का 1 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मिनट, सही है ना? माइनस का 5x स्क्वायर, ओके, प्लस का x प्लस का 6, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ, इसमें आपको वैल्यू रख के पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस क्या रखेंगे? मतलब फिर से माइनस का 1 रखेंगे, माइनस का 1 प्लस का 6। ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 5 और 1 से -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 माइनस का 1 प्लस का 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो -6 प्लस का 6, देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हमने पहले बताया कि शून्यक का मतलब होता है जो आपके पास बहुपद दिया उसका वैल्यू, जितना घात वाला बहुपद होगा उसका उतना शून्यक होगा। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा 2 शून्यक निकल के आया। तो शून्यक का मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि चर का वो वैल्यू जिसको अगर हम बहुपद के अंदर रखते हैं तो बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा, इसलिए उसका नाम शून्यक रखा गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, सॉरी 11 हो गया क्या? देख ली 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α
प्लस बीटा बाई अल्फा का मान होगा, क्या होगा वो हमें सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। चलो इसको हम मान लेते हैं कुछ px हमारे पास बहुपद दिया है। ओके, अब इसका शून्य दिया हुआ है, शून्य यानी मतलब x का 2 वैल्यू, यानी कि बहुपद द्विघात बहुपद है तो x का कितना वैल्यू निकलेगा मेरे भाई, 2 वैल्यू निकलेगा। वही दोनों क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। ओके, यानी हमको पता नहीं तो यहाँ पे दे दिया है कि दोनों का शून्यक क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो हमको ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए कि अल्फा और बीटा और हमारे पास जो बहुपद दिया उसमें क्या रिलेशन है। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि शून्यक और बहुपद में अंतर होता है कुछ, और वो चीज, वो रिलेशन कैसा होता है, इस प्रकार से रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। आई होप ये चीज़ आप पढ़े होंगे। ओके, अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ निकालना होगा, तब जाके हम ये चीज़ को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमको तो पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल जब दिया हुआ है तो इसी से हम पहले क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, क्योंकि हमें फाइनली किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा बाई, ध्यान से समझेंगे अच्छा क्वेश्चन से, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा उसको ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसका एलसीएम ले ले, तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा से बीटा डिलीट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए अल्फा स्क्वायर बचेगा। ओके, प्लस है तो प्लस, बीटा अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या होगा, प्लस का बीटा स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आप समझे होंगे। अब क्या देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं आप, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओके, और ये जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ये फार्मूला हम थोड़ा यहाँ अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि हमें हमारे पास क्या आ जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमारे पास रिलेशन निकल का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है, आराम से इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास एक आंसर आएगा। ओके, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये यहाँ पे पहले हमको रखना पड़ेगा, तो माइनस बी बाई, यहाँ पर इस चीज़ को, हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है इसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या होता है, सी होता है। यहाँ से आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका 1 हो जाएगा, बी आपका माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, और सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से इसका वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आएगा माइनस का बी, माइनस आपके पास फॉर्मूला वाला है, बी का वैल्यू माइनस का 4 है। ओके, और ए हमारे पास कितना दिया है, 1 दिया, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, सी बाई ए, सी हमारे पास कितना दिया है, 2 दिया है, ए दिया हमारे पास 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ओके, यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 4 आया और अल्फा इंटू बीटा 2 आया। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, आपके पास आंसर आएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। ओके, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ओके, बट अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है हमारे पास, 2 दिया है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 2 हो जाएगा। जब इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 6 निकल के आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, ये क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें को टर्म आपको चेंज करके दिया है, कंफ्यूज करने का प्रयास किया, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। जब भी कुछ इस प्रकार का सवाल देखे 1 बाई अल्फा, तो बस या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, या माइनस करके दे, या स्क्वायर करके दे, या क्यूब करके दे, बस आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि कुछ भी दिया है हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यही दो रिलेशन आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। इसके अलावा आपको इस रिलेशन में आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए ये चीज़ में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है उसे उसको हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 है। ओके, इसके लिए अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे तो यही होगा। इससे पता चला ए का मान 1 आ गया, बी का मान -3 आ गया, सी का मान 1 हो गया। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, बस
जो मैंने आपको पहले बता दिया, अल्फा प्लस बीटा आपको निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। ओके, ये माइनस बी बाई ए होता है और ये सी बाई ए होता है। ओके, अब माइनस बी, माइनस आपका फॉर्मूला वाला है, बी का वैल्यू कितना निकल के आया, माइनस का 3 निकल के आया, और ए आपका 1 है। ओके, यानी यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया। सी बाई ए, सी आपके पास कितना है, 1 है, और ए आपके पास 1 है, यानी कि सी का वैल्यू, सी बाई ए का वैल्यू 1 आ गया। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, अब बस इसको जो आपके पास दिया उसको आप सोल्व कीजिए। क्या, किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस अल्फा, आपको वैल्यू चाहिए 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू चाहिए। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, बीटा बचेगा। ओके, बीटा से बीटा कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा, और नीचे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है, इसको हम 3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, और ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको अलग अलग टाइप्स का कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस को लेने का प्रयास किया और आपको समझाने का भी प्रयास किया। ओके, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। यदि 3 और -3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद बताइए। देखिए पहले क्या था कि आपके पास बहुपद दे देता था, शून्यक बोलता था निकालने के लिए। ओके, तब वहां निकालना फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते थे। बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसका यूज करके आप क्या निकाल सकते थे, जीरोज निकाल सकते थे, जिसको हिंदी में शून्यक बोलते हैं। ओके, बट अब क्या है कि आपके पास शून्यक दे दिया है और आपको बहुपद लिखने के लिए बोल रहा है। तो बस यहां से एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब भी आपके पास शून्यक दिया हो, ओके, यानी कि क्या दिया हो, क्या दिया हो, शून्यक दिया हो और बहुपद लिखने के लिए बोले, बस तो बहुपद शून्यक दिया हो, शून्यक दिया है। ओके, तो आपके पास बहुपद लिखने के लिए बोलेगा तो बहुपद का जो तो बहुपद कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, बस इसको याद रख लेंगे, प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये फॉर्मूला मोस्ट है जिसको आपको याद रखना है। जब भी आपके पास शून्य दिया रहेगा तो आपके पास बहुपद लिखने का बस ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपके पास आप बोलेंगे सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, हाँ मेरे भाई यहाँ पे 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक जो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया है 3 कॉमा माइनस का 3। इसका मतलब तो यही होगा, 2 शून्यक दिया तो एक क्या होगा हमारा अल्फा होगा, एक क्या होगा मेरा बीटा होगा। बस आप सोल्व करो, एक अल्फा प्लस बीटा लिख दो, एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस बीटा का वैल्यू -3 है, यहाँ से कट के हमारे पास 0 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है 3 है, बीटा हमारे पास -3 है, क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। देखिए अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया, तो बहुपद बराबर लिख दो आराम से। तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुपद बराबर होगा ए को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -9। ओके, अब इसको लिख दीजिए अच्छे से, एक्स स्क्वायर और 0 इंटू समथिंग, ये पूरा नंबर आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0 दे देगा। यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस -9 बच जाएगा, यानी आपके पास ये एक्स स्क्वायर, फिर अच्छे से लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि जब आपके पास जीरोज दिए होंगे यानी शून्यक दिए होंगे और बहुपद लिखने के लिए बोलेगा, तो बस आपको ये क्या करना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आपके पास बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालना, वो तो आप तरीका सीखे ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना होगा हमारा 15। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद आपके पास दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस बस 2-3 तो क्वेश्चन पहले जो हम लोग किए सेम क्वेश्चंस ये भी है, बस आपको घबराना नहीं, अच्छे से इसको सोल्व करना। चलिए मैं फिर से आपको हेल्प करता हूँ। क्या दिया है हमारे पास,
हमारे पास बहुपद दिया है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ओके। और आपके पास इसका शून्यक, दो शून्यक आपको पता नहीं, इसलिए यहाँ पे बोल दिया कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए। यानी क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। आसान है मेरे भाई, आपको ये बात बस वही चीज़ याद रखना जो मैंने आपको बताया था कि क्या याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। कैसे निकलेगा? तो हमको पता है -b/a होगा, -b माइनस इसको आप सबसे पहले इसको रिलेट कर लीजिए आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आपका SF क्या होता है? SF मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस का क्या होता है? c होता है। यहाँ से a बराबर 6 हो गया, b बराबर -7 हो गया और c क्या होगा? -3 हो गया, ओके, -3 हो गया। अब आराम से इसको यहाँ पे आप पुट कीजिए, -b माइनस फार्मूला वाला, एक माइनस का मान कितना है? -7 है, अपॉन ए हमारे पास कितना दिया है? 6 दिया, यानी कि 7/6 हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी होता है c/a, और c हमारे पास दिया हुआ है -3 और a हमारे पास 6 दिया। यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या होगा? -1/2 हो गया, ओके। तो आई होप आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा समझ में आया होगा कि मैंने कैसे इसको सोल्व किया। बाकी आप देखिए हमें क्या निकालना है इसका। अब ये आते हैं यहाँ पे जो हमको सोल्व करना है, क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। बस आप लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, आप लोग क्या जानते हैं, बस यहीं से लगा देना है। a² प्लस b² की तरह है, तो क्या होता है? a अल्फा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह पर हमारे पास अल्फा है और b की जगह पर बीटा है, तो ये हम फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है क्या? 7/6 है, यहाँ पे 7/6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 1 मिनट, हाँ कितना दिया? -1/2 कट गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49/36 माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -2a भी दिया था, ओके। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 49। अब देखिए इतना तो आप सोल्व कर ही लेंगे क्योंकि इसमें हम ऑप्शन भी नहीं लिए हैं। मैंने मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया था। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर सोल्व करेंगे, इस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस वही काम करना है। इस बार आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछा है। आप उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चंस आपको कराने के बाद आप आराम से इस क्वेश्चंस को कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास मेरे भाई? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो p के शून्य कितने होंगे? याद रखिएगा कि बहुपद का आलेख x अक्ष को दो बिंदु पे काटता है, तो मैंने आप पढ़े भी होंगे इन चीज़ों को कि कोई भी बहुपद का जो आलेख होता है x अक्ष पे जितने बार काटता है, तो उस ऐसे समझ लीजिए ना, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल्स इसको। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ध्यान देंगे अच्छे से आप लोग, इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ। और हमारे पास एक पोलिनोमियल है px = x² माइनस का 15 माइनस का आप मान लीजिए 9, ओके। और हमको पता है कि इसका दो शून्य के निकलेगा कहीं ना कहीं, तो याद रखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x के टर्म्स में हमारा जो वेरिएबल यानी कि चर जो है वो मेरे भाई क्या है? वो x के टर्म्स में दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे गिवन होगा, जिस टर्म्स में आपका पोलिनोमियल दिया होगा, उस एक्सिस पे हमें चेक करना होगा, ओके। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आलेख x अक्ष को दो बिंदु पे, मान लीजिए कि एक बार यहाँ काटा, समझते हैं क्योंकि द्विघात है, उसका जो आलेख बनेगा वो पैराबोला बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, आप समझ सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे भी ये इसको कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो हमें x एक्सिस से मतलब है, नोट y एक्सिस, यानी कि हमें y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के टर्म्स में हमें दिया गया है, इसलिए दो बिंदु पे काटेगा। जब सिंपल सी बात है, दो बिंदुओं पे काटता है तो px के शून्य कितने होंगे? सिंपल सी बात है, जितने अक्ष पे, बस ये बात को ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास पोलिनोमियल x के टर्म्स में दिया होगा, वो जितने अक्ष पे उसको काटेगा उतना उसका शून्य होगा। तो दो अक्ष पे यानी कि x अक्ष के दो बिंदु पे काट रहा है, चलो मैंने दो बिंदु पे कटवा दिया, तो कितने शून्य होंगे? तो दो शून्य। एक तो यहाँ पे एक शून्य ये हो गया अल्फा, दूसरा शून्य इसका बीटा हो गया, इसका दो शून्य हो जाएगा। कितना शून्य होगा मेरे भाई? दो शून्य होगा। अब एक बात मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल दिया है py = y² - 16,
क्या दिया, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 16। तो बस आपको ये चेक करना है कि y एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है। अगर इस इक्वेशन में ध्यान देंगे, ये इस इक्वेशन में अगर आपको पूछ देगा कि इक्वेशन x एक्सिस को यानी कि इसमें कितने, इसके कितने शून्यक होंगे, तो एक भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि ये y एक्सिस पे काट ही नहीं रहा है। ओके, तो इन बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा पोलिनोमियल है बस उसको चेक करना है कि वो उस ग्राफ को कितने यानी x एक्सिस पे कितने जगह काट रहा है। कब x एक्सिस पे कब चेक करेंगे, जब हमारे पास पोलिनोमियल x के टर्म्स में दिया होगा। जब पोलिनोमियल हमारे पास y एक्सिस के यानी y के टर्म्स में दिया होगा तो हमें y एक्सिस पे चेक करना है कितने जगह काटा है, तभी जाके हम बता पाएंगे। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, बस ये हमने एक क्वेश्चन लिया, इससे हम अगर हम पूछ दे कि बताओ आप पूछेंगे कि बताओ इसमें, इसका उदाहरण मैंने दिया, बोला कि आप पूछेंगे कि बताओ y के कितने शून्यक होंगे, यानी इसके कितने शून्यक होंगे, तो देख लीजिए 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। भले ही हम यहाँ पे 2 ही देना चाहिए हमें, कोई बात नहीं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कितने शून्यक हो जाएंगे, इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। तो आपको मतलब पोलिनोमियल को चेक करना है कि किस टर्म्स में दिया गया, तो इसका कितना शून्यक हो जाएगा मेरे भाई, 2 शून्यक हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि पी एक्स का एक शून्यक 2 हो तो P2 का मान, सिंपल सी बात है, किसी भी बहुपद का मान निकालने का एक ही तरीका है। बहुपद का मान हम किसको कहते हैं, जो यानी कि जो भी आपका बहुपद का मान यानी दिया हुआ है उसको आप उस बहुपद में रख दीजिए, जो निकल के आएगा वही बहुपद का मान होता है। ओके, यानी कि किसी फिक्स पॉइंट पे किसी बहुपद का मान होता है। आपको पूछ देगा कि P2 पे इस पोलिनोमियल का मान क्या होगा, P3 पे इस पोलिनोमियल का मान क्या होगा। तो जिस भी पॉइंट पर अगर आपको किसी पोलिनोमियल का वैल्यू पूछेगा, बस आप कुछ मत पूछना, उसी पॉइंट को x के जगह पर रखना, उसका वैल्यू निकल जाएगा। यानी जिस प्रकार से जैसे हमारे पास दिया है Px का एक शून्यक, आपको बोल दिया है कि Px का एक शून्यक 2 हो तो P2 क्या होगा, हमारे पास बहुपद तो दिया ही नहीं है। ओके, कोई नहीं, देख लेते हैं। Px का एक शून्यक 2 हो तो P2 क्या हो जाएगा, एक शून्यक, 1 मिनट, क्वेश्चन में डॉट लग रहा है, देख ले। Px का एक शून्यक 2 हो तो मैं P2 का मान क्या होगा, P2 का मान क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब सिंपल, ध्यान देंगे यहाँ पे कि कोई भी बहुपद, सिंपल सी बात है कि शून्यक का मतलब ये होता है ना कि दूसरा से इसका आंसर P2, यानी कि P2 पे ये क्या दे देगा, यानी कि हाँ ध्यान दीजिएगा कि हमें क्वेश्चन ये करा Px का एक शून्यक हमारे पास 2 दिया है, तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो P2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी बहुपद किसी का शून्यक होता है, यानी कि हम उसको कैसे बात, उसको हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं यहाँ पे, यानी कि P2 पे ये क्या वैल्यू दे देगा, यानी इसका शून्यक है, इसका मतलब P2 पे क्या दे देगा, कोई भी बहुपद हो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बात को अगेन आप समझने का प्रयास करेंगे कि शून्यक का मतलब होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जब हम उसको पोलिनोमियल में रखेंगे तो पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि एक शून्यक Px का एक शून्यक 2 है तो P2 कितना होगा, तो P2 0 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इन बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, रुकिए। जैसे हम अगर आप पूछ दें कि हमारे पास एक Px, हमारे पास एक Px का वैल्यू हमारे पास दिया है x माइनस का 2, और हम आपसे पूछ देंगे कि बताओ P2 पे इस बहुपद का वैल्यू क्या होगा। आपसे अगर हम पूछ दें कि P2 पे कितना, पे P2 पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे P2 पे Px की जगह पे आप 2 को रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 2 जो है, ये 2 जो है वो क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बहुपद नहीं दिया, सिर्फ सिंपल बोल दिया है कि Px का शून्यक ये है तो P2 कितना हो जाएगा, तो 0 के बराबर होगा। दैट्स इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कर रहा है, यदि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद Px के एक शून्यक हो तो Px का एक गुणनखंड होगा। सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन से मेरे भाई, Px का एक गुणनखंड क्या होगा, सिंपल है कि हमारे पास क्या दिया है कि एक कोई वास्तविक संख्या a है, एक कोई वास्तविक संख्या बहुपद Px का शून्यक है। सिंपल देखिए, पहले वाले जैसा क्वेश्चन दे दिया है, एक शून्यक है तो Px का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सी बात है। ये 2 कब आया होगा मेरे भाई, जब हमारे पास, समझिएगा, ये 2 शून्य कब निकल के आया होगा, जब x माइनस 2 बराबर 0 दिया होगा। ओके, तब तो हम x का वैल्यू निकाले होंगे, तब तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया होगा, 2 आया होगा। ओके, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 2 दिया है क्या, 1 मिनट, a दिया है। ओके, यहाँ पे मैं 2 दे के बता, ठीक उसी प्रकार ये बोल रहा है कि Px का एक शून्यक हमारे पास क्या है, a है, तो a कब आया होगा, कहीं ना कहीं ये प्लस में a तब आया होगा जब ये क्या होगा, x प्लस का x माइनस का
एक्स माइनस का ए बराबर जीरो किए होंगे, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए हम जीरो करते हैं, तब तो ये एक्स का मान क्या आया होगा, एक्स का मान प्लस का ए आया होगा। ओके, तो ये लाने के लिए हमारे पास क्या लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। तो क्या होगा उसका शून्यक, तो उसका ए गुणनखंड क्या होगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 19 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के एक शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लेके आए हैं वो सारा का सारा PYQ है, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं लिए हैं, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को वॉच करेंगे और फुल वॉच करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। स्किप करेंगे तो फिर भाई आप जानेंगे। ओके, हमारे पास PX क्या दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 1, ओके, माइनस का क्या दिया है 5 दिया हुआ है। अब हमारे पास इसका दो शून्य दिया हुआ है, तो बोल रहे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसका वैल्यू बोला निकालेंगे। सबसे पहले इसको तो आप 1 मिनट ब्रेक कर लीजिए, रुकिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का 5, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का कितना हो जाएगा 8, ये हमारे पास रियल पोलिनोमियल निकल के आ गया। हमने इसको ब्रेक किया। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको देखिए इंटू में दिख रहा है, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ओके, अब बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से 1 को क्या करेंगे, अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, प्लस का अल्फा हो जाएगा प्लस का बीटा हो जाएगा। ओके, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे, 1 मिनट और शिट, 1 मिनट, अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, लाइट है ना, डायरेक्ट पढ़ रहा है, दिखता नहीं है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा हो जाएगा। इसके साथ जब इसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे अगर 1 को अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, अल्फा इंटू बीटा प्लस का क्या हो जाएगा, इसको आप एक साथ लिख दीजिए, प्लस का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल सी बात है, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए, फाइनली तो चाहिए अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा, इसको हम रिलेट करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यानी बहुपद के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है मेरे भाई 1 है, b एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -3 है, c कितना है -8 है, -8 है। ओके, अब इसको देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है, माइनस और माइनस का b कितना है -3 है, a1, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a हो जाएगा, c हमारे पास कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, a हमारे पास यानी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो कितना आया -8 आया, ओके, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 दिया हुआ है प्लस का 1। अब यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में अगर -8 करते तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं तभी समझूंगा कि आप लोग सच में मेरा फुल वीडियो को वॉच करते हैं, तभी जाके हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि चलो भाई मेरे हर भाई बहन मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए मेहनत करा जाए, तो ही जाकर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। अदरवाइज लगेगा कि यार कुछ देखता ही नहीं तो फिर मेहनत करके क्या फ़ायदा। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर आए तो भी लिखना, आंसर नहीं आए तो भी लिखना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इस बात को ध्यान रखेंगे और ये कॉमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद 6x³ -11x -3x प्लस का 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का मान होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी त्रिघात बहुपद होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद क्या होगा, ax³ प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, त्रिघात बहुपद का। ओके, आप समझेंगे इसको, इसका शून्य कितना होगा, मैंने पहले बता दिया, जितना मैक्सिमम घात होगा उसका उतना शून्य होगा, 3, तो हम इसका एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा दे दिया। तो आप एक रिलेशन पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ओके, आप दूसरा पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये जो होता है वो कितना होता है सी बाई ए होता है। और एक चीज़ और पढ़े होंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है माइनस का डी बाई ए होता है। ओके, तो ये रिलेशन आप जरूर पढ़े होंगे अगर आप क्लास 10 में सच में पोलिनोमियल को पढ़े होंगे तो। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर पढ़े होंगे, बाकी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमें सेकंड वाले का वैल्यू पूछ रहा है जो क्या होता है सी बाई ए के बराबर होता है। सी हमारे पास, अब इसको आप रिलेट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास दिया हुआ है पोलिनोमियल, क्या दिया है पी एक्स इज इक्व टू 6x³ माइनस का 11x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ax³ प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, यानी यहाँ से हमें पास क्या आ जाएगा a प्लस a बराबर 6, b बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 11, c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, d बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, हमें क्या चाहिए c बाई ए चाहिए। c हमारे पास माइनस का 3 है और a हमारे पास 6 है। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो था वो भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23। किसी बहुपद का घात होता है। अब देखिए याद रखिए बहुपद की घात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दी वो पूर्ण संख्या होता है। ओके, उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अगर एक a है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, यानी कि क्या होता है व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ओके, तो हमारे पास क्या दिया है, एक पोलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्व टू 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का k। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका ये कह रहा है कि शून्य दो शून्य है, मान लीजिए कि पहला शून्य। ओके, यानी कि इसका फर्स्ट शून्य, पहला शून्य क्या हो जाएगा, पहला शून्य को अगर हम क्या मान लेते हैं, अगर पहला शून्य हम अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा शून्य उसका व्युत्क्रम होगा, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। तो बोल रहा है यानी कि पहला शून्य दूसरा शून्य होगा, हो तो के का मान निकाले। सिंपल सी बात है भाई। देखिए व्युत्क्रम पूछे और व्युत्क्रम मतलब क्या होता है ना कि दो शून्य है, एक तरह से इसको आप क्या मान सकते हैं अल्फा मान सकते हैं, इसको हम बीटा मान सकते हैं। सिंपल सी बात, क्योंकि ये कह दिया है क्वेश्चन में कि एक शून्य दूसरा का क्या है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरे भाई उल्टा, क्या होता है उल्टा होता है। तो इसलिए मैंने एक ए माना तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/ए हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। अब सी बाई ए होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है अल्फा है और इंटू बीटा कितना है 1/अल्फा है। ओके, अब सी बाई ए, सी हमारे पास कितना है माइनस का 1 है, माइनस का के है। ओके, ए हमारे पास कितना है 2 है। ओके, अब आप देखने का प्रयास करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इधर लेके सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है हमारे पास अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्व टू माइनस के अपॉन का 2। यहाँ से अल्फा और अल्फा कट गया तो हमारे पास क्या बचा 1 इज इक्व टू माइनस के बाई 2 बचा। यहाँ से अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस के इज इक्व टू क्या हुआ 2 हुआ, यहाँ से के इज इक्व टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस का 15 के शून्यक हैं। सिंपल सी बात है भाई, इसको आप सोल्व करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये देखिए हम आपको हिंट देते हैं, बाकी आप इनको आराम से सोल्व कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आप देखिए कि एक हमारे पास कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड ही फॉर्म ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका दो शून्यक निकलेगा। अब आप गौर से समझेंगे, मैं आसानी से हेल्प करूंगा आपको बताने में। अब देखिए अल्फा है तो इसका एक शून्यक निकलेगा, तो हो सकता है वो तो प्लस निकलेगा या तो माइनस निकलेगा। ओके, यानी क्या हो सकता है या तो अल्फा भी माइनस निकल जाए बीटा भी निकल जाए, या हो सकता है कि पहला अल्फा प्लस में आए बीटा क्या आ जाए माइनस में आ जाए, या हो सकता है अल्फा आपका माइनस में आ जाए या आपका प्लस में आ जाए। ओके, या हो सकता है कि दोनों प्लस में ही आए, यानी कि या तो ऋणात्मक या तो क्या होता है दोनों ऋणात्मक हो सकता है, या तो दोनों धनात्मक हो सकता है, या तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, या तो समान होगा। तो ये आप निकालेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा और वो दोनों वैल्यू का साइन देखना है कि उसका साइन क्या है, बस आपको लिख देना है कि वही उसका चिन्ह होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक,
यदि 2,6 हो तो द्विघात बहुपद लिखिए। बस इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने करा दिया है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। ओके, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। शून्य 2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी भाई, आराम से आप लिख देंगे, इसका अनंत होगा। हाँ, एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुपद शून्य जो आपके पास 2,8 वाले बहुपद की संख्या, आप कितने बहुपद बना सकते हैं 2,8 से? आपको पता है कि एक ही बहुपद बनेगा, क्योंकि इसका शून्यक 2 है, 2 शून्यक बनेगा तो कोई हम एक क्या बना सकते हैं, कोई एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ओके, बट एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि px में इसका px बराबर कितने शून्यक होंगे, यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है इससे मतलब कितने मतलब बहुपद की संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा, हो सकता है इसको हम x के टर्म्स में भी बना सकते हैं, इसको हम y के टर्म्स में भी बना सकते हैं, इसको हम z के टर्म्स में भी बना सकते हैं, इसको हम p के टर्म्स में भी बना सकते हैं। तो यानी इसलिए इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। शून्य 2,3 वाले बहुपद की संख्या शून्य को बहुपद की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, अनंत हो जाएगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे कि सर ये क्वेश्चंस में हमें डाउट है। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, प्रयास ने 100% मैं आप लोगों के उस चीज को इंप्रूव करके मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। ओके, बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, यदि अल्फा और कॉमा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा और 3 बीटा का मान होगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 3 अल्फा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, 3 बीटा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, 3 कॉमन ले लेना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कुछ मत कीजिए, अल्फा प्लस बीटा आराम से उठा के डाल दीजिए, यहाँ पे 2 शून्य निकल के आएंगे। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। यहाँ पे आपके पास x² - 4x + 3 है, यहाँ पे a आपका 1 हो जाएगा, b आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, और c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, -b यानी कि माइनस का फॉर्मूला का -4 हो जाएगा, माइनस वो, और दूसरा हमारे पास b का वैल्यू दिया है, a हमारे पास 1 दिया है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये क्वेश्चन कितना होगा 12। और 12 कहाँ पे है मेरे भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन अब आ रहा है। x का 2 यानी कि x = 1, 2 समीकरण यानी एक समीकरण ये है आपके पास, दूसरा समीकरण ये है, तो का मूल हो। ओके, तो a b का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, चलिए समझते हैं कैसे निकालेंगे x का वैल्यू। अब पहले दोनों इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों पोलिनोमियल में रखिए। पोलिनोमियल है क्या, इक्वेशन दिया है, चलिए इस इक्वेशन में रखिए। क्या है हमारा पहला इक्वेशन, x² प्लस का x प्लस का a = 0। x का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का a = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का a = 0 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे अल्फा नहीं समझेंगे, नोट अल्फा बट a कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बीटा निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, bx² प्लस का bx प्लस का 3 = 0। यहाँ पे फिर हम x का वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस का 3 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस 3 = 0। 2b = कितना हो जाएगा, -3, b = कितना होगा, -3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b = -3 हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा, -3/2 होगा। ओके, अब देखिए हमें पास क्या बोल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप आराम से अल्फा इंटू बीटा निकालो। यहाँ पे सही है ना, कहीं मिस तो नहीं हो रहा है ना। x² प्लस सिंपल। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, 2b है ना, ठीक है, 2b = -3, तो b = कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि a इंटू बी। अब देखिए इसीलिए क्या लिखेंगे, a इंटू बी क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास -2 है, इंटू बी का वैल्यू कितना है, -3/2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब वैसे कट भी जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कर रहा है, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग दे पर मान निकल के आता है। यानी ये कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से अगर भाग दे, इसका भाग देने पर मान निकल के आएगा। देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई,
8 होगा, और 64 का कितना होगा, घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 30। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन कह रहा है आपके पास क्या दिया हुआ है कि एफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आप सच में एग्जाम में एक अच्छा अंक लाना है तो बस आपको एक एक चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये जो भी होगा न्यू पैटर्न अब क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिना प्रैक्टिस का हम अच्छा कर लेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है 2x² + 6x - 6 का एक शून्य अल्फा और बीटा हो, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, आपके पास बहुपद क्या दिया है 2x² प्लस का 6x माइनस का 6। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ध्यान देना मेरे भाई, अब इसका क्या करेंगे, आप आराम से अल्फा बीटा शून्यक है तो बस इसका शून्यक निकाल लो। शून्यक निकालने का आसान तरीका है। अब क्या तरीका है तो ध्यान दीजिएगा, बस वही निकालेंगे, इसका x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का 12, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मिनट, इससे क्या निकालेंगे 2x, क्वेश्चन सही है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, जो हमारे पास दिया हुआ है पोलिनोमियल दिया है 2x² प्लस का 6x माइनस का 6। ओके, अब इसको क्या करना है मेरे भाई, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, एक अल्फा निकल के आएगा और एक बीटा निकल के आएगा। अब आप क्या करेंगे, एक बार अल्फा प्लस बीटा करेंगे और एक बार अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है या ये रिलेशन है या ये रिलेशन है या कोई भी नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, पी का मान जिसके लिए बहुपद ये जो है पूर्णतया x-2 से भाज्य है, तो ये कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, x³ प्लस का 4x² माइनस का px, 1 मिनट, px प्लस का 8। ओके, किससे विभाज्य है, x-2 से विभाज्य है। तो अब सिंपल सी बात है, विभाज्य होगा कोई चीज तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं विभाज्य से भाज्य है। p का मान, अच्छा p का क्या मान होगा, p का मान जिसके लिए, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये इससे विभाज्य होगा तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, शून्यक हुआ होगा, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, बस ये आसान था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक शून्यक शून्य दिया हुआ है तो दो शून्यक, यानी कि हमको पता है 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक, एक होगा अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो आपको बोल रहा है कि एक शून्यक दिया है तो बाकी दो का गुणनफल क्या होगा, यानी कि बीटा, अल्फा को तो हम 0 मान ले तो क्या बचेगा, बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा रिलेशन किस में बनेगा, तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ओके, यहाँ से भी यहीं से आपको निकल के आ जाएगा। क्यों, ये जो हो जाता है किसके बराबर होता है मेरे भाई, c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ये अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा और इंटू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, बराबर c/a। c कितना है हमारे पास, c हमारे पास है ही, c/a है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टर्म्स 0, ये टर्म्स 0, तो हमारे पास क्या बच गया, बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर हो जाएगा, c/a के बराबर हो जाएगा। और ये ऑप्शन कहाँ पे है, हमारे पास बी ऑप्शन होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 है। ये क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² माइनस bx माइनस ax³ क्या है हमारे पास क्वेश्चन, x² माइनस ax माइनस b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए विपरीत वाला सवाल आ गया, यानी एक अगर अल्फा होगा दूसरा क्या होगा माइनस का, एक शून्यक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा विपरीत होगा,
और बराबर होगा तो एक अगर शून्यक ए है दूसरा बीटा है, अगर हम पहला शून्यक अल्फा मानते हैं दूसरा को बीटा मानते हैं तो ये क्या बोले दोनों बराबर है और विपरीत है, यानी कहने का मतलब अल्फा बराबर क्या होगा माइनस का बीटा, बराबर भी है लेकिन विपरीत होना चाहिए, अगर ये प्लस में है तो दूसरा क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। ओके, ये चीज़ हमें कहा जा रहा है। ओके, तो हमको बोल रहा है इसमें से बराबर है किंतु विपरीत है तो ए का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसको अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है देख लीजिए, माइनस बी बाई ए होता है, किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे, माइनस बी बाई ए, बी कितना है हमारे पास माइनस ए है तो माइनस ए दे दो, बट्टा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, 1 मिनट, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान होगा, ए बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 0 आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी हमारे पास क्या दिया है माइनस का ए, कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 0, यहाँ पे क्या होगा ए बाई ए होगा कट के 1 1 बराबर 0। ये क्या हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन में गलती तो नहीं हुआ है ना। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी के शून्य बराबर हो किंतु विपरीत हो तब ए का मान होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे ए हमारे पास 1 है, बी माइनस 1 है, सी बी है बराबर किंतु, शायद क्वेश्चन से हमें मिस लग रहा है, बस क्वेश्चन का प्रोसेस यही रहने वाला है। इसको आप सोल्व करके ना, आप इसे सोल्व करके इसका आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, बस इसका प्रोसेस यही होने वाला है, बस हमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, बाकी आप इसको सोल्व करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना हो तो बहुपद को बताइए। देखिए शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपके पास, कितना दिया है 5 दिया है। तो अब इसको क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद लिखने के लिए, तो आपको तो बता ही दिए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस का बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान। बस वही क्वेश्चन से आप इसको बनाएंगे। ओके, व्युत्क्रम वाला सवाल दिया है, सिंपल है मेरे भाई, भाग एल्गोरिथम से पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर आर एक्स, जहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो भाजक निम्नलिखित में से कौन होंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है आर एक्स हमेशा छोटा होता है जी एक्स से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, के किस मान के लिए बहुपद का शून्य -3 होगा। सिंपल सी बात है, के किस मान के लिए, तो बस सिंपल है मेरे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे के किस मान के लिए शून्य क्या होगा -3 है, बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का के का शून्य -3 है, यानी कहने का मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे शून्य -3 है तो सिंपल सी मेरे भाई इसको क्या रखना है -3 रख देना, पी एक्स है ना हमारे पास, इसमें क्या रखेंगे -3 को रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू माइनस का 3 प्लस का क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस का 11 इंटू माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा -33 प्लस का के इज इक्वल टू 0, शून्य है तो बस इसी को ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 माइनस का 25 प्लस का क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ओके, 1 मिनट, सही लिखे है ना, सॉरी 24 हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के इक्वल टू 24 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 40 के शून्य का अंतर का वर्ग 144 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ले लिया है क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बहुपद आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 45। ओके, के शून्य इसके शून्य होंगे तो भाई 2 शून्य होंगे, अंतर का वर्ग कितना दिया 144 दिया, यानी एक अल्फा होगा बीटा होगा, इसके
अंतर यानी कि अल्फा माइनस बीटा के अंतर का वर्ग वो किसके बराबर है मेरे भाई, वो 144 के बराबर है। तो बोल रहा है पी का मान होगा, पी का मान होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, 1 मिनट। देंगे इधर क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का सॉरी इज इक्वल टू 144 है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखता है। हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बी बी। बट एक चीज देखेंगे तो ए स्क्वायर, एक और दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे क्या होता है ए, अब यहाँ पे हम चीज़ों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। यानी यहाँ ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक और नया निकल के आया, ए प्लस का होल बातों को हम अप्लाई करेंगे, क्या कर रहे हैं कि हमें अल्फा और प्लस और बीटा यानी वैल्यू चाहिए। ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 1 और सी बाई ए, चलिए बढ़िया। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का इस माइनस 5, क्या लिखेंगे -4 140, यहाँ से कितना ए स्क्वायर माइनस का 45 फोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा और क्या 40 प्लस चार, पी का वैल्यू बोल रहा था, पी का वैल्यू हमारे पास कितना है +-18 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये सोच रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला लगा, इसलिए थोड़ा सा हम आपको घर लेके आने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ का फॉर्मूला हम लोग सिर्फ एक ही जानते हैं, वो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जानते थे। पर इसको हम इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, और जब ये निकालेंगे तो ही हमारे पास पी का वैल्यू निकल के आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ये आपके पास दिया हुआ है तो शून्य का योग और उसके गुणनफल के बराबर हो तो के का मान बोली। यानी कहने का ये बोल रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है उसके वो आपस में बराबर होता है के का मान निकालने का। हमारे पास सबसे पहले जो दिया है पीटी कितना दिया हुआ, पीटी बोलिए या एफटी बोलिए जो भी है, के टी स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3 के। ओके, अब इसका शून्यक यानी हमको क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और क्या बोल रहा है और इनके गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी बाई ए, ये क्या होता है बी बाई ए होता है। ओके, माइनस माइनस बी बाई ए, और जो दोनों क्या है आपस में बराबर है तो कर दो माइनस बी बट्टा ए बराबर क्या होगा सी बट्टा ए, ए कट गया तो हमारे पास क्या बचा माइनस बी बराबर सी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे माइनस बी और सी को बराबर करना है, तो हमारे पास माइनस का बी, बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, बी हमारे पास दिया हुआ है आपके पास, अगर इसको आप लिखना चाहेंगे यहाँ से तो ए आपके पास कितना दिया है के दिया हुआ है, बी आपके पास 2 दिया है, सी आपके पास कितना दिया हुआ है के 3 के दिया हुआ है। ओके, अब यही चीज़ आप यहाँ पे काम करेंगे,
तो बी, बी आपके पास कितना दिया है 2, माइनस बी है तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी आपके पास 3 के दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, चलिए रहने दीजिए, तो ठीक है, कुछ है जो पढ़ा। ये ऑफलाइन के क्लास का, चलिए कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन था। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए कलेक्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको सिर्फ आपको देख के नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें हर वो क्वेश्चंस लिया गया है जो आज तक क्वेश्चंस को पूछा गया था। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप अपने तक नहीं रखेंगे, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ा है मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से अपने हाथों से लिखा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि अगर मेरे मेहनत करने से मेरे भाई मेरे बहन को अगर थोड़ा सा भी फायदा होगा, तो मुझे लगा कि मेरा मेहनत सार्थक जगह पे गया है, सार्थक हुआ है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सिर्फ वैसे देख के नहीं छोड़ना है, वीडियो को अच्छे से लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ये हमारे इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ओके, तो हम ठीक उसी पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर, यानी कहने का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव होंगे, मैं कल आपको इवनिंग में मिलूंगा आप लोगों के साथ। फिर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो हर ऑब्जेक्टिव के साथ फिर से हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल। ओके।